हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलएसपी क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.1 हम देखने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको ये चैप्टर पूरा अच्छी तरह से क्लियरली समझाऊंगा और अच्छे से आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरह के सम है और आपको कैसे उसको करना है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली बार जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन मिले। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है समरूपता। तो सबसे पहले समझते हैं कि समरूपता होता क्या है, यानी समरूप क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, यदि दो ज्यामितीय वस्तुओं का आकार समान हो तो उन्हें समरूप कहते हैं, यानी समरूपता कहते हैं। और इनका आकार से मतलब होता है उनका स्वरूप का, उसकी बनावट से उसका मतलब होता है। यहाँ पर उस वस्तु का कितना विस्तार है या कितनी लंबाई है उस पर कुछ भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो यदि दो ज्यामितीय वस्तुओं का आकार यानी उनका स्वरूप जो होगा वो समान होगा तो उसको बोलते हैं हम समरूपता, यानी समरूप बोल सकते हैं। सिर्फ उसका स्वरूप को देखना है, मतलब उसकी बनावट कैसी है, उसका समरूप कैसा हो, उसका स्वरूप कैसा है, ये हमको देखना है। ठीक है, अब हम इसके सम्स करते हैं, कुछ प्रमेय भी देख लेते हैं और फिर उसका सम्स करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का सबसे पहला प्रमेय हमारा यही है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके आधार और संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ बोला क्या गया मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर दो त्रिभुज है, एक यहाँ पे ये त्रिभुज है और यहाँ पे त्रिभुज है। तो दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो इस त्रिभुज का आधार और ऊंचाई और इस त्रिभुज के आधार और ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, तो सबसे पहले प्रमेय में हम क्या लिखते हैं, दत्त और साध लिखते हैं। दत्त साध पहले लिख लेते हैं। तो हमारा दत्त दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में रेखा ए एम लंब भुजा बीसी। यहाँ पे देखिए, ये ए एम लंब है बीसी पे और इसी प्रकार बीएमसी, ये बीएमसी इस तरह की एक लाइन बन रही है, मतलब एक रेखीय। दूसरा इसमें डेटा ये दिया है कि एक्सएन जो है, ये एक्सएन जो है वो वाई जेड पे लंब है। ये हमको दूसरी डेटा दी हुई है। तो हमारे पास दत्त आ गया। हमको साध्य क्या करना है वो हम देख लेते हैं। हमको साध्य करना है कि पहले इस त्रिभुज का अनुपात और इस त्रिभुज का अनुपात जो होगा वो इक्वल होगा इन दोनों त्रिभुजों के आधार और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होगा। ये हमको सिद्ध करना है। तो लेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति लिख लेते हैं। तो आपको पता है होगा किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं फिर इसका क्षेत्रफल, फिर दोनों को जैसे यहाँ पे डिवाइड में लिखा है तो हम डिवाइड में लिख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्षेत्रफल लिख दिया। फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू बी सी इंटू एम हो गया। बी सी इंटू एम, आधार गुणे ऊंचाई 1/2। आप दूसरे त्रिभुज का लिख लेते हैं। तो जब मैं दूसरे त्रिभुज का लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 वाई जेड इंटू एक्सएन, वाई जेड इंटू एक्सएन, ये हो जाएगा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए इन दोनों को सिद्ध क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। पहले तो डिवाइड में लगा देते हैं हम लोग। तो जब हम इसको डिवाइड में लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह का होगा, 1/2 बी सी इंटू एम डिवाइड बाई 1/2 वाई जेड इंटू एक्सएन। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, बचेगा बी सी इंटू एम डिवाइड बाई वाई जेड इंटू एक्सएन, ये बचेगा। तो फाइनली देखिए हमको यही सिद्ध करना था, बी सी इंटू एम डिवाइड बाई वाई जेड इंटू एक्सएन। ये देखिए सेम हमको यही सिद्ध करना था। तो ये हमारे यहाँ पे सिद्ध हो चुका है। तो देखिए ये फॉर्मूला हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे के जो भी सम करने वाले हम सारा का सारा इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। तो सबसे पहले आप ये जो फॉर्मूला है उसको नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूले पे बेस करके ही हम आगे के सारे सम्स करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक दो चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का अगर लंबाई मेरा दोनों का सेम होता, मतलब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों की सेम होती, तो मेरा क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाता, सिर्फ आधार हो जाता, क्योंकि लंबाई से लंबाई कैंसिल होता, बचता क्या, सिर्फ आधार। और वैसे इसका उल्टा मैं अगर लूँ, अगर दोनों का आधार यानी ये और ये दोनों का अगर सेम होता, एज्यूम कीजिए इसका भी 5 होता और इसका भी 5 होता, तो फाइनली मेरा अनुपात किस पे डिपेंड करता, इन दोनों के लंबाई पे डिपेंड करता। तो इस तरह से और भी दो फॉर्मूले और एक्स्ट्रा बन जाते हैं इसी में से। ठीक है, अब हम आगे के सम्स चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 है और ऊंचाई 5 है और दूसरे त्रिभुज का आधार 10 है और ऊंचाई 6 है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
यहाँ पर देखिए आधार 9 दिया पहले त्रिभुज का, ऊंचाई 5 दिया पहले त्रिभुज का, और दूसरे त्रिभुज का आधार 10 है और ऊंचाई 6। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। सेम जो हमने पहले वाला फॉर्मूला सीखा वही हमको यहाँ पे यूज़ करना है। तो सबसे पहले आधार और ऊंचाई को कुछ मान करते हैं, जूम कर लेते हैं और उसको लिख लेते हैं। मान लिया हमने कि त्रिभुज का आधार, ऊंचाई और क्षेत्रफल होगा क्रमशः B1, H1 और A1। यहाँ पे ये जो B1 है वो आधार के लिए यूज़ किया मैंने, H1 जो है वो ऊंचाई के लिए यूज़ किया है, और A1 जो है वो क्षेत्रफल के यूज़ किया, ताकि मुझे लिखने में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने कुछ ना कुछ अज्यूम कर लिया। अब दूसरे त्रिभुज के लिए भी सेम ऐसे ही हम अज्यूम कर लेते हैं। तो इसका मैं आधार मानूंगा B2, ऊंचाई मानूंगा H2 और क्षेत्रफल मानूंगा A2। तो मतलब इस सबको A1 ले लिया और इन सबको 2 ले लिया। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी उससे पहले हम थोड़ा डेटा लिख लेते हैं कि B1 कितना है 9 है, H1 कितना है 5 है, B2 कितना है 10 है, और H2 कितना है 6 है। तो अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं अपना। तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, यहाँ पर फॉर्मूला हो गया A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 डिवाइड बाई B2 इंटू H2। जैसे कि आपने पहले जो अब मैंने प्रमेय आपको थोड़ी देर पहले करके बताया, वो सेम इसी तरह का फॉर्मूला था वो भी, ठीक। तो हमने ये लिख लिया। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो B1 की वैल्यू 9 है, तो 9 इंटू 5, H1 की वैल्यू 5 है, और B2 की वैल्यू 10 है, और H2 की वैल्यू 6 है। तो 9 इंटू 5 डिवाइड बाई 10 इंटू 6। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा कैंसिल आउट कर लेते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए 6 है और यहाँ पे 9 है। 6 और 9 किसके टेबल में आता है, मैं आपको एक मिनट में आपको लिख के अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 9 है, तो 9 3 के टेबल में आएगा 3 टाइम्स में, तो मैंने लिख दिया 3। और 6 कितने टाइम्स में आएगा 2 टाइम्स में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। अब यहाँ पे देखिए ये 5 है और ये 10 है, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो यहाँ पे बच गया 3 और यहाँ पे बच गया 2 2। तो 3 1 जा 3 आ गया, यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 4 आ गया। तो इस तरह से हमारा ये वाला भी सम सॉल्व हो गया। अब 1.1 का क्वेश्चन नंबर, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे लिखा है संलग्न आकृति में BC लंब AB, AD लंब AB और BC इज इक्वल 4 है और AD इज इक्वल 8 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, इनका मान निकाला है। सबसे पहले वो आकृति देख लेते हैं जिसके बारे में बात की गई। देखिए ये हमारा आकृति है, ठीक है। तो सबसे पहले आप आकृति में ध्यान दीजिए, आकृति में क्या क्या दिया पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस त्रिभुज को अगर मैं देखता हूँ तो ये इसका आधार हो जाएगा और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस त्रिभुज की ओर देखता हूँ तो इसका भी आधार यही होगा और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी ये। तो इतने से हमको क्या समझा अभी तक कि दोनों का आधार जो है वो सेम है। तो बस इसी लॉजिक को लेके हमको इसको सॉल्व करना है। दोनों का आधार सेम होगा तो आधार से आधार कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ऊंचाई। तो ऊंचाई को लेके हमको सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अब आगे की तरफ। इसे इग्नोर कीजिए, ये इसी टाइप हो गया। तो देखिए आप BC 4 दिया है, यानी यहाँ BC की वैल्यू 4 है। मैं यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ। ये मैंने लिख लिया BC इज इक्वल टू 4, और दिया AD इज इक्वल टू 8 दिया, यानी यहाँ पर दिया है 8। एक मिनट, हाँ मैं लिख रहा हूँ अभी। AD इज इक्वल टू 8 दिया है। तो यहाँ पे दो डेटा था, BC 4 था और AD 8 था, मैंने वहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों का तो आधार सेम है, तो सबसे पहले का क्षेत्रफल का अनुपात लिख लेते हैं कि क्षेत्रफल का इसका अनुपात। तो जैसे कि अभी हमने बात किया कि इस दोनों त्रिभुजों का जो आधार है वो सेम है, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात किस पे डिपेंड करेगा, इनकी ऊंचाइयों पे। तो पहला त्रिभुज ABC का अनुपात क्या हो जाएगा, BC। यहाँ पे दोनों रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ कैंसिल करके, ठीक है। तो क्या कर रहेगा BC इंटू AB, BC इंटू AB हो जाएगा ये, ठीक है। सॉरी कैपिटल है, मैं लिख लेता हूँ कैपिटल BC इंटू AB, ठीक है। और वैसे ही नीचे वाले में भी क्या आ जाएगा, AD इंटू AB, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आधार का अनुपात, आधार और ऊंचाई का अनुपात मैंने लिख दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ भी AB, यहाँ भी AB, तो AB से AB क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या BC डिवाइड बाई AD बचेगा, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, AD और BC की वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमको AD और BC की वैल्यू दिया हुआ है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो BC की वैल्यू 4 है और AD की वैल्यू 8 है, तो 4 को 8 को कैंसिल करते हैं तो हमको क्या आएगा 1/2 आएगा। 4 के टेबल से दोनों को कैंसिल किया 1/2 है। इस तरह से मेरा ये वाला सम जो है वो सॉल्व हो गया। हमारे पास फाइनली आंसर आया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात होगा 1/2 हो जाएगा, ठीक। अब ये हमारा है थर्ड क्वेश्चन। पहले ये पहले वाला चीज़ मिटा लो, फिर आपको ये समझाता हूँ, एक मिनट।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, जहाँ पे लिखा है संलग्न आकृति में, मतलब इस आकृति में रेखा पी एस लंब रेखा आर क्यू है, रेखा पी एस लंब रेखा आर क्यू है, ठीक है, और क्यू टी लंब पी आर है, क्यू टी, ये जो क्यू टी है वो लंब पी आर है। यहाँ पे दो डेटा दिया हुआ है और दिया हुआ है कि आर क्यू 6 है, मतलब यहाँ पे आर क्यू की वैल्यू 6 है, पी एस की वैल्यू 6 है और आर से पी तक की वैल्यू 12 है। यहाँ तक दिया हुआ है, हमको निकालना है क्यू टी, मतलब ये जो बीच वाला पोर्शन है उसको निकालना है। देखिए इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी, एकदम ईजी है इसको सॉल्व करना। आप बस ध्यान दीजिए, एक एक स्टेप फॉलो करते हैं और सॉल्व अपने आप हो जाए। देखिए हमको निकालना है क्यू टी निकालना है। सबसे पहले ये वाला त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज में आधार क्या हो जाएगा, आर क्यू ले सकता हूँ आधार, और ऊंचाई पी एस ले सकता हूँ। ये दो चीज़ें मैं आधार के लिए ले सकता हूँ। और फिर से अगर इसी त्रिभुज में देखूँ तो ऊंचाई में क्यू टी भी ले सकता हूँ और आधार में ये भी ले सकता हूँ। तो मुझे यही दो चीज़ें यूज़ करनी है। पहला मुझे आधार आर क्यू और पी एस लेके सॉल्व करना है, आधार आर क्यू और ऊंचाई पी एस लेके सॉल्व करना है। और फिर से सेम इसी ट्रायंगल में मुझे आधार आर पी और ऊंचाई टी क्यू लेके सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हल स्टार्ट कर लेते हैं। पहले डेटा जो है वो लिख लेते हैं, आर क्यू पी एस जो भी वैल्यू है वो लिख लिया मैंने। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो इस त्रिभुज के हिसाब से ये जो त्रिभुज लिया मैंने उसका आधार क्या लिया, आर क्यू हो गया, आर क्यू आधार हो गया और इसका ऊंचाई पी एस लिया। तो इसी त्रिभुज में ये आधार लिया मैंने और ये इसकी ऊंचाई लिया, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल तो मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि वैल्यू दिया हुआ यहाँ भी चाहिए यहाँ भी चाहिए। तो मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ 1/2 6 × 6। तो 6 से इससे कैंसिल को 3 आएगा, तो 3 6 जा 18 हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया जो कि है 18, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसी त्रिभुज में आधार में आर पी लूँगा और जो क्यू टी है उसको मैं लंबवत ऊंचाई लूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, वो भी ले लेते हैं हम लोग। तो सेम फार्मूला वही रहेगा 1/2 आर पी इंटू टी क्यू, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर वैल्यू, मेरे पास आर पी की तो वैल्यू है, आर से लेके पी तक की वैल्यू जो है वो 12 है, तो यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया, ठीक है। और टी क्यू की वैल्यू तो निकालना है, तो वो दिया नहीं हमको। और यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल आर क्यू पी यू, मतलब ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया क्षेत्रफल जो है वो हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला जो कि 18 आया था, तो मैंने इसके नीचे 18 ले लिया, ठीक है। अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 2 को इक्वल के दूसरी साइड लेके आते हैं तो वो इंटू में हो जाएगा। 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 इंटू टी क्यू। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 18 इंटू 2 कितना हो, 36 हो जाएगा और 12 को इक्वल के दूसरे साइड भेजूंगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो 36 डिवाइड बाई 12, 36 डिवाइड बाई 12 क्या होता है, 3 होता है। तो इस तरह से मेरे पास वैल्यू टी क्यू की जो वैल्यू है वो 3 है। यहाँ पे क्यू रहेगा, मैंने वो गलती से टाइप कर लिया, तो टी क्यू की वैल्यू कितना आ गई, 3 आ गई। तो इस तरह से ये वाला सम भी हमारा हो गया सॉल्व। अब आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं पीछे कर लेता हूँ। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए डी, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए पी लंब बी सी, मतलब ए पी जो है ए टू पी लंब है, बी सी पे लंब है, ठीक है। और यहाँ पे एक और डेटा दिया है ए डी समांतर बी सी, मतलब ये जो ये ऊपर लाइन है और नीचे वाली लाइन है वो दोनों समांतर है। हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब कि ये वाला ट्राइंगल पूरा और एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी का अनुपात निकालना। बी सी डी किधर है, ये बी सी डी है। मैं इसको भी कलर कर लेता हूँ, किसी और कलर से कर लेते ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो। तो ये देखा मैंने दूसरा कलर यहाँ पे ले लिया और देखिए यहाँ पे मैंने इसको भी कलर कर लिया, ठीक है। तो ये दो त्रिभुज है, उनका मुझे क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। पहले स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए मैंने पहले से ही लिख के रखा है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि क्या क्या हुआ है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों त्रिभुज के लिए जो ऊंचाई होगा वो क्या होगा, मैं दूसरा कलर लेता हूँ फिर आपको बेटर समझा पाऊँगा। मैंने एक और कलर चूज़ कर लिया। यहाँ पे देखिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला जो है दोनों त्रिभुज के लिए ऊंचाई क्या होगा, सेम यही होगा, दोनों का ऊंचाई सेम होगा, यही ऊंचाई होगी ना, क्योंकि लंबवत ऊंचाई यहाँ पे एक ही है। और देखिए ये वाला जो त्रिभुज है वो भी यहाँ पे सटा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से भी एक नीचे की तरफ लाइन खींचता हूँ तो ये भी इसकी ऊंचाई हो जाएगी। लेकिन ये क्या, ये दोनों तो सेम ही होंगे ना, क्योंकि दोनों समांतर है, ए डी और बी सी समांतर है। तो यहाँ पे मैं कहीं भी एक रेखा खींचूंगा वो क्या होगी, सब रेखाएं सेम होंगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे रेखा खींचा लंबाई के लिए, तो ये जो होगा वो इसके बराबर हो जाए। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि ये त्रिभुज का और ये त्रिभुज का जो ये लंबवत ऊंचाई है वो दोनों सेम है। एक चीज़ तो क्लियर हो गई। और दूसरी चीज़ अब हमको देखना है कि क्या इसका आधार भी सेम है, वो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। देखिए पहले इस त्रिभुज का आधार क्या है, ये इसका आधार है, ठीक है। और ये वाला त्रिभुज का
इस वाला त्रिभुज का भी आधार क्या है, हम यही इसका भी आधार ले सकते हैं, दोनों का आधार क्या है, सेम है। तो इस तरह से हमको ये समझ में आता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्र ये लंबाई और आधार दोनों ही सेम है। तो जिस भी त्रिभुज का लंबाई और आधार दोनों सेम होता है वो त्रिभुज एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। लेकिन हमको अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको डी इक्वल के दूसरी साइड लेके आऊँगा। तो जब यहाँ पे मैं समझ लीजिए, ऐसा जूम कीजिए कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 1 है, कुछ नहीं था तो 1 तो रहता ही है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 1 है, तो यहाँ पे ये जो पूरा पोर्शन है वो यहाँ पे आया तो डिवाइड में हो गया, यहाँ बचा 1/1। तो इस तरह से इसका अनुपात क्या हो गया, 1/1 इसका अनुपात हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के समझाऊँगा, अच्छे से और क्लियर समझाऊँगा, ठीक है। तो आए के स्टार्ट करते हैं। अभी लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5, तो उसमें भी देख लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे लिखा हुआ है इस आकृति में हमको ये सारे जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब हमको दिखाना है कि उनके लंबाई और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ना, निम्नलिखित अनुपात ज्ञात कीजिए, इन सब का अनुपात हमको निकालना है। सबसे पहला सम है, तो देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो मैं सिर्फ एक दो ये वाला दो बताया तो आपको, बाकी सब आप इजीली खुद ही कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि सिर्फ इसका अनुपात निकालना, कुछ वैल्यू वाली कुछ फाइंड निकालना, सिर्फ अनुपात निकाल के छोड़ देना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है पी क्यू बी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी किधर, देखिए ये हमारा आ गया पी क्यू बी, ये है पी क्यू बी, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज कौन सा, पी बी सी है, पी बी सी। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, रेड ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहता है। तो दूसरा त्रिभुज है पी बी और यहाँ पे आ जाओ सी, तो ये हो गया दूसरा त्रिभुज, ठीक है। तो इन दोनों में ध्यान से देखिए क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में ऊंचाई जो है, लंबवत ऊंचाई, वो दोनों का सेम है। देखिए ये दोनों के पी क्यू जो है वो लंबवत ऊंचाई है, तो दोनों का ये जो ऊंचाई है वो सेम है, ठीक है। तो इनका अनुपात अब कैसे होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पी क्यू बी और पी बी सी में ऊंचाई पी क्यू समान है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, दोनों का ऊंचाई समान है, इसीलिए उनका आधार का अनुपात सिर्फ लिखा जाएगा, ठीक है। तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात उनके आधार के अनुपात के बराबर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी डिवाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइड बाई बी सी। तो इसका आधार क्या है, बी क्यू इसका आधार है, और इसका आधार क्या है, बी सी इसका आधार। नीचे वाले देखिए जहाँ लंब होता है, जहाँ 90 का कोण बनता है, वहीं उसी को हम आधार लेते हैं। तो छोटे वाले त्रिभुज का आधार क्या है, बी क्यू, और बड़े वाले त्रिभुज का आधार क्या है, बी सी। तो इस तरह से इसका हो गया क्यू बी डिवाइड बाई बी सी। ये वाला फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। अब सेकेंड वाला ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, एक मिनट पहले मिटा दूँ तो फिर हम इसको लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, पी बी और सी, मतलब ये पूरा यहाँ से एक मिनट, ये वाला ये पोर्शन और ये पूरा, मतलब पी बी सी यहाँ तक आ गया, ठीक है। अगला ए बी सी, मतलब ये पूरा ट्रायंगल ही रहेगा। तो उसका भी मैं कलर चेंज करके लिख लेता हूँ। ये हो गया ए बी और सी, मतलब ये पूरा। तो इनका मुझे क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में देखिए, दोनों का आधार क्या है, दोनों का आधार बी सी होगा, दोनों का आधार सेम होगा। अलग क्या होगा, सिर्फ इनकी जो लंबवत ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई और ये ऊंचाई, ये दोनों का सिर्फ अलग होगा, बाकी दोनों का आधार क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, ए बी क्यू डिवाइड बाय ए डी हो जाएगा। चलो देख लेते हैं हम लोग। दोनों का आधार जो है वो समान है, इसीलिए क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तो उसका संगत लिख लेते हैं हम इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाई ए डी। पी क्यू क्या है, इस छोटे वाले त्रिभुज का ऊंचाई है, और ए डी ये देखिए ये बड़े वाला त्रिभुज का ऊंचाई है। तो इस तरह से आप थर्ड और फोर्थ वाला भी कर लेंगे, सेम इसी तरह से करना, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं लगा है, ठीक है। तो आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म हो गया, 1.1 का सेशन ख़त्म हो गया। अगला वीडियो 1.2 का भी हम जल्द लेके आएंगे। अभी तक आपका वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इतना देर तक आपने देखा तो थैंक यू वेरी मच।